गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। और आप सभी लोग ठीक ही होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे आज जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 3 की बात करते हैं। और यहाँ पर जो है फिर भी पार्ट 3 में भी न्यूमेरिकल स्टार्ट हैं आपके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 13 है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक धातु की सतह पर 3800 एंगस्ट्रॉम का एक वर्डी प्रकाश आपतित होता है। धातु का कार्यफलन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। देखिए यहाँ पर एक तो आपको दिया गया है कि इंसिडेंट वेवलेंथ दिया गया है और धातु का कार्यफलन दिया गया है, और यहाँ से आपसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन a metallic surface having work function 5 electron volt. Calculate the maximum of electrons emitted by the metal. Calculate the maximum of electron emitted by metal. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर कैलकुलेटेड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर पेज में छूट गया थोड़ा सा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट लैम्डा इज इक्वल टू 38 एंगस्ट्रॉम। 3800 एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जब 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। मल्टीपल करेंगे तो 3.8 इज इक्वल टू 10⁻⁻7। कार्यफलन W इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो W इज इक्वल टू, यहाँ से बेटा मल्टीपल करेंगे 5 और 1.6 को, क्या आ जाएगा, 80 आएगा, एक दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आपतित फोटान की ऊर्जा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटान E इज इक्वल टू hc/λ। E इज इक्वल टू, एच की वैल्यू क्या है, जिसे कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट। इसका वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा दी हो या क्वेश्चन में ना दी हो, आपको मालूम ही होनी चाहिए, ध्यान रखना, इस बात को याद कर लें आप लोग। तो 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपान 3.8 इंटू 10⁻7 कैलकुलेट किया। इसका आंसर क्या आया है, 5.21 इंटू 10⁻19 जूल। फ्रॉम आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन के मैक्सिमम इज इक्वल टू E-W। एक बात ध्यान रखें, अगर आपके वर्क फंक्शन ज़्यादा है और आपकी आपतित फोटान ऊर्जा कम है तो इसमें कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। देखिए E के इज इक्वल टू E-W, जो वर्क फंक्शन ही ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम होगी। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी में आपके इलेक्ट्रॉन कोई भी एमिटर नहीं होते हैं। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य विकिरण एक धातु पर आपतित होता है जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ज्ञात कीजिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम एवं न्यूनतम ऊर्जा। निरोधी विभव और देहली तरंगदैर्घ्य, तो यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कि व्हेन ए रेडिएशन of 5000 angstrom falls on a metallic surface whose work function is 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट पार्ट है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और सेकेंड पार्ट कहता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड। थर्ड पार्ट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। गिवन क्या है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻7। ओके। वर्क फंक्शन W इज इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको भी हम जूल में कन्वर्ट कर लिया।
तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटान हम निकालेंगे E इज इक्वल टू hc/λ। h की वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं 6.62 इंटू 10⁻34। c की जो वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ अपान 5000 इंटू 10⁻10। तो यहाँ से हमें जो एनर्जी फाइंड होगी E इज इक्वल टू 3.972 इंटू 10⁻19 जूल। इसी एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻19 से हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें जो आंसर फाइंड होगा वो 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू। आपने इंसिडेंट एनर्जी आपने निकाल ली है तो 2.48 थे, अब वर्क फंक्शन आपका कितना है 1.9। तो यहाँ से जो आंसर आपको मिला के मैक्सिमम 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब यहाँ पर जब न्यूनतम ऊर्जा होगी काइनेटिक एनर्जी, तो जब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते नहीं, तो वहाँ पर जो के मिनिमम जो होता है कुल मतलब 0 होता है। के मैक्सिमम ई वी, यहाँ पर आपसे कट ऑफ पोटेंशियल पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट। मैक्सिमम की वैल्यू रख दी आपने के मैक्सिमम की, उससे जूल में कन्वर्ट कर लिया तो 0.58। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा थी तो यहाँ पर ई हो जाएगा, तो ई की वैल्यू क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इधर भी ई है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे तो बी नॉट हमारा क्या आ जाएगा 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड पार्ट क्या है, W इज इक्वल टू एच सी अपान लेमडा नॉट। तो लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपान डब्ल्यू। एच की वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपान 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 6.513 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 6513 एंगस्ट्रॉम। किसी प्रकाश कैथोड के पृष्ठ की दहली तरंगदैर्घ्य 600 नैनोमीटर है। यदि इस पृष्ठ पर 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित किया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को 500 नैनोमीटर रखते हुए उसकी तीव्रता को दोगुना कर दिया जाए तो इस गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर ए photocathode is 600 nanometer. If light of wavelength 500 nanometer is incident on the surface, then find the maximum kinetic energy of emitted electron. If intensity of light is doubled, keeping its wavelength same, then what will be the effect on kinetic energy? लैम्डा इज इक्वल टू दिया गया, लैम्डा नॉट दिया गया है, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा माइनस एच सी अपान लैम्डा। ठीक है, यहाँ से बेटा तो एच सी अपान ब्रैकेट 1 अपान लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट। तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी ब्रैकेट लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपान लैम्डा नॉट। अब बेटा यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो एच की वैल्यू क्या होगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और इंटू सी की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 10⁸ ब्रैकेट 600 माइनस 500 इंटू 10⁻⁻19 अपान 600 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻9 10⁻⁻9 कैंसिल हो गया। के मैक्सिमम इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 100 इंटू 10⁻9। 600 इंटू 500 तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो
तो यहाँ से आपका क्या हो गया, 2 से कैंसिल 3 से कैंसिल किया तो 200 आया। तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻17 अपॉन 1000, तो इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻20 जूल। के मैक्सिमम इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू 0.4125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि तीव्रता बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इंक्रीजिंग द इंसिडेंट और नो इफेक्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आप लॉ ऑफ एमिशन आप पढ़े हुए हैं तो वहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है उसमें यही लिखा हुआ, अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी धातु के लिए प्रकाश विद्युत कार्यफलन 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। गणना कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, अधिक से अधिक किस तरंग दैर्घ्य का फोटान इस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। सेकेंड पॉइंट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटान से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में कीजिए। वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल इज 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट। फर्स्ट पॉइंट, the maximum wavelength of photon which can emit electrons from the metal, the maximum kinetic energy of photoelectron emitted by photon of energy 3 electron volt in joule and electron volt. Given that W is equal to 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना दिया गया यहाँ पर 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। W इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा नॉट, लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन W। तो यहाँ से बेटा देन वैल्यू पुट करेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कैंसिल करेंगे तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻19 अपॉन 0.64। लैम्डा इज इक्वल टू 5.156 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इज इक्वल टू 5.156 एंगस्ट्रॉम। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू, तो ई इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के मैक्सिमम इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.6 इंटू 1.6 इज इक्वल टू 0.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो के मैक्सिमम आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या है 0.6, लेकिन अगर जूल में इलेक्ट्रॉन जो आंसर आया वो 0.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन के एक पृष्ठ पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है। इस पृष्ठ के लिए देहली आवृत्ति तथा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम वेग की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस ऑफ वर्क। फंक्शन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड frequency and maximum velocity of
photo electron. W is equal to 2.2 electron volt is equal to 2.2 into 1.6 into 10 power minus 19 joule. Lambda is equal to 5000 angstrom is equal to 5000 into 10 power minus 10 is equal to 5 into 10 power minus 7 meter. W is equal to H nu naught is equal to W upon H. 2.2 into 1.6 into 10 power minus 19 upon 6.6 into 10 power minus 34. 2 से हम नेट कैंसिल किया तो 1.1 आया, यहाँ 3.3 आया. न्यू नॉट इज इक्वल टू 5.33 into 10 power 14 HL. From Einstein equation, K maximum is equal to E minus W. Half m v square maximum is equal to SC upon lambda minus W. 1/2 maximum m v square maximum is equal to 6.6 into 10 power minus 34 into 3.8 into 10 power 8 upon 5 into 10 power minus 7 minus 2.2 into 1.6 into 10 power minus 19. 1/2 into 9.1 into 10 power minus 31 इज इक्वल टू वी मैक्सिमम स्क्वायर. यहाँ पर जो बेटा वैल्यू थी एम की वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो इज इक्वल टू यहाँ पर जो ई आपका आया है वो 3.96 इंटू 10 पावर माइनस 19 माइनस जो वर्क फंक्शन आपका आया है 3.52 इंटू 10 पावर माइनस 19. वी मैक्सिमम स्क्वायर 2 से इधर मल्टीपल हो जाएगा तो 2 इंटू 0.44 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31. वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 0.09670 इंटू 10 पावर 12. वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 9.67 इंटू 10 पावर 10. वी मैक्सिमम तो अंडर रूट हो गया तो 9.67 इंटू 10 पावर 10 हो गया. तो जब वी मैक्सिमम आया यहाँ से 3.12 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक पृष्ठ को प्रकाशित करता है जिसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए कितने विभव की आवश्यकता होगी. उस आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी जिसके लिए निरोधी विभव शून्य हो जाए. ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 ए लाइट वेवलेंथ ऑफ 5000 illuminates a surface of work function 2 electron volt. How much potential is required to stop the photoelectron emitted from surface? What should be the wavelength of incident light from which stopping potential is 0? Given that W इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल. लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम. लैम्डा इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर. E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 5 into 10 power minus 7 is equal to 19.8 into 10 power minus 34 into 10 power 15 upon 5. E is equal to 3.96 into 10 power minus 19 joule. E is equal to 3.96 into 10 power minus 19 upon 1.6 into 10 power minus 19 is equal to 2.45
2.475 electron volt. From Einstein equation, E V naught is equal to E minus W. E is equal to V naught is equal to 2.475 minus 2 is equal to 0.475 electron volt. V naught is equal to 0.475 volt. मतलब यहाँ पर अगर शून्य निरोधी विभव होगा तो वहाँ पर जो आपतित फोटान है, यानी हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट ऑफ फोटान एनर्जी जीरो पोटेंशियल जीरो कट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू द मेटेलिक वर्क फंक्शन, शुड बी मेटेलिक वर्क फंक्शन। तरंग दैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, एच सी अपान डब्लू। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो एच की वैल्यू रखेंगे, सी की रखेंगे, डब्लू रखेंगे, तो 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 अपान 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.1875 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर। तो यहाँ से क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 6187.5 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन बेटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान कर लें, अच्छा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में आया भी है, एपी बोर्ड में। तो 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के आपतित प्रकाश के लिए किसी प्रकाश विद्युत सेल का निरोधी विभव 2.5 वोल्ट है तथा 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए यह 2.1 वोल्ट है। प्लांक नियतांक AH की गणना कीजिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज 2.5 वोल्ट and for the wavelength 6000 angstrom it is 2.1 volt. Calculate the Planck constant given that V B naught 1 2.5 वोल्ट हो गया, B naught 2 ये 2.1 वोल्ट हो गया। लैम्डा 1 क्या है, 5000 एंगस्ट्रॉम, क्या मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर। लैम्डा 2 इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, मीटर कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 6 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर। फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन, तो ई वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ई माइनस ई वी नॉट, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा 1 माइनस 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इसे इक्वेशन फर्स्ट। W इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा 2 माइनस 2.1 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इक्वेशन इसको सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव एच सी अपान लैम्डा 1 माइनस 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 is equal to HC upon lambda 2 minus 2.1 into 1.6 into 10 power minus 19. HC upon lambda 1 minus HC upon lambda 2 is equal to 4 into 10 power minus 19 minus 3.36 into 10 power minus 19। देखिए बेटा यहाँ पर एच सी को हमने कॉमन ले लिया, तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू रखी, और इसमें भी दोनों मल्टीपल क्या 10 पावर माइनस 7, उसको भी मैंने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में 1/5 माइनस 1/6 हुआ इज इक्वल टू 0.064 इंटू 10 पावर माइनस 19। एच सी अपान 10 पावर माइनस 7 ब्रैकेट 6 माइनस 5 अपान 5 इंटू 6। देखिए 6 माइनस 5 क्या आ गया, 1 आ गया आपका।
इज इक्वल टू 0.64 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो 80/30 इंटू 10 पावर माइनस 7 इज इक्वल टू 0.64 इंटू 10 पावर 19। तो h इज इक्वल टू 0.64 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 30 इंटू 10 पावर माइनस 7 अपान 3 इंटू 10 पावर 8। तो 3 से कैंसिल किया तो 10 हुआ। तो यहाँ से बेटा एच इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि ये चैप्टर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है पार्ट 3, यहाँ पर मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल जो है समाप्त किए। इसके बाद में डी ब्रोगली वेवलेंथ के भी न्यूमेरिकल कराएंगे। वैसे तो उसका कुछ पार्ट सिलेबस में हटा दिया गया है, लेकिन हम उसके भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है बेटा, वो आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम आपको पढ़ाएंगे। तो उसका जो न्यूमेरिकल पार्ट आएगा वो हम नेक्स्ट डे जो है अपलोड करेंगे। और आप लोगों से एक बात और कहना है, सभी लोगों को, अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर दें, और शेयर भी करें चैनल को। जो आपके मित्र हों उन सभी को मेरी बात अपने मित्रों तक पहुंचाएं कि यहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है। और हमारा ये ध्येय है कि हम बच्चों के लिए पूरा कोर्स कराएंगे, और जब एग्ज़ाम तक, टिल एग्ज़ाम तक, और प्रैक्टिस भी, रिवीजन भी, और आगे भी जो बोर्ड एग्ज़ाम आएगा तो उसके लिए पूरी तैयारी आपको हम निःशुल्क ही देंगे। पूरा कोर्स समाप्त करेंगे और आपको निःशुल्क यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर हम आपको एजुकेशन, फिजिक्स की शिक्षा आपको हम देते रहेंगे। और प्लीज़ हम मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। चैनल का जो नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। थैंक्स।